नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर दिल्ली टेरर अटैक से जुड़ी हुई, जो शायद ही आपने कहीं पढ़ी या सुनी होगी। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे कुछ सोर्सेज हैं उनके थ्रू हमारे पास आई है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग जगहों अवेलेबल है। तो उनको कंबाइन करके हम लोग लेकर आए हैं और आपको ये समझाने की खास करके कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो दिल्ली टेरर अटैक हुआ है वो खत्म नहीं हुआ है। ये जो पर्टिकुलर हादसा है, ये जो पर्टिकुलर अटैक है वो खत्म नहीं हुआ है और ये अभी और आगे बढ़ने वाला है। और इसके पीछे बहुत ही बड़ी प्लानिंग थी, जिसमें इनिशियल बेसिस पर हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंसीज हैं उन्होंने काफ़ी ही अच्छा काम करते हुए बहुत सारे जो थ्रेट्स थे और जो अटैक्स थे उसको एवर्ट कर दिया है। उसको उन लोगों को पकड़ लिया है जो लोग ये इस प्रकार के अटैक्स करने वाले थे भारत में अक्रॉस वेरियस सिटीज, और जो पकड़े गए हैं उन लोगों के भी बयान आ रहे हैं। तो वो सब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे चार मेन चीज़ों की जो मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी कवर नहीं की गई हैं रिलेटेड टू दिल्ली ब्लास्ट, और उसके बाद जो हुआ, जो भी अरेस्ट हुए और जो भी गतिविधियां हुई इन पाकिस्तान, इन इंडिया एंड इन बांग्लादेश, उसके बारे में। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, ऐसी खबरें मिले जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिल पाती। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें दिल्ली टेरर अटैक की। तो 10 नवंबर को जो दिल्ली में टेरर अटैक हुआ, जहां पर I-20 में डॉक्टर मोहम्मद उमर उन नबी ने I-20 उड़ा दी, ब्लास्ट कर दी, जिसमें 10 से अधिक लोग मारे गए हैं। अब उसकी जो आइडेंटिटी थी वो ऑलरेडी रिवील हो चुकी थी, क्योंकि अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल थी जो उसी एरिया के टोल प्लाजा से या फिर रेड फोर्ट से अवेलेबल थी। तो उसी के जरिए करीब करीब ये कंफर्म हो गया था कि ये डॉक्टर उमर उन नबी है जिसने ये टेरर ब्लास्ट किया है, जिसने ये टेरर अटैक किया है। वो आइडेंटिफिकेशन बाद में हमारी जो फॉरेंसिक डिवीजन है उन्होंने डीएनए टेस्ट करके भी कंफर्म किया कि वही था जिसने ये ब्लास्ट किया है। अब उस ब्लास्ट के ठीक कुछ दिन पहले एक और टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था। 3 डॉक्टर्स पकड़े गए थे गुजरात एटीएस के द्वारा, जो लोग रेसिन बनाना चाहते थे या राइसिन बनाना चाहते थे, एक ऐसा पॉइजन जिससे धीरे धीरे करके 3 दिन में आदमी खत्म हो जाता है और वो किसी भी चीज़ में मिलाया जा सकता है, खास करके वाटर सप्लाई में। तो इसी प्रकार से भारत की जो इंटेल एजेंसीज हैं वो कॉन्स्टेंटली काम कर रही हैं, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कॉन्स्टेंटली काम कर रही हैं। और उसके पश्चात भी ये जो टेरर अटैक हुआ वो भी जल्दीबाजी में हुआ, जैसा कि आपने कई सारी जगहों पर भी सुना होगा कि ये प्रॉपरली प्लान नहीं था। क्योंकि सबसे पहले अगर देखें तो उसको यही नहीं पता था कि जिस दिन वो ये टेरर अटैक एग्जीक्यूट करने जा रहा था उस दिन लाल किला बंद रहता है। तो वहीं पर ये पता चल जाता है कि प्लानिंग नहीं थी, जल्दीबाजी में ये किया गया था, क्योंकि ऑलरेडी अन्य जो उसके साथीदार थे वो पकड़े जा रहे थे। तो उसी के चलते इसने जल्दीबाजी में ये कर दिया हो, जिसमें भी फिर भी कई सारे लोगों की जान गई। अब अगर बात करें कि उसके बाद भारत में फिर से ये भावना जाग रही है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर फिर से एक बड़ा हमला करे, ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक और ऑपरेशन करे, ऑपरेशन सिंदूर से और भी मैसिव। नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी कहा ही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कई सारे अलग अलग एक्शंस लिए जा रहे हैं, जैसे कि IWT के द्वारा और अलग अलग डिप्लोमेटिक चैनल से भी ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं। प्लस अफगानिस्तान के साथ भी रिश्ते और भी मजबूत किए जा रहे हैं, तो वहां से भी उनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान बीइंग अ वसाल स्टेट ऑफ यूएसए, ये बात हमें भूलनी नहीं है। पाकिस्तान इज अ वसाल स्टेट ऑफ यूएसए, वो यूएसए की शहर पर ही काम करता है। तो ये भी जो टेरर अटैक हुए हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं यूएसए की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिख रही है हमको। लेकिन वो क्लियरली बाहर नहीं आया है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग यूएसए का नाम नहीं लेंगे। लेकिन अगर बात करें ये जो पर्टिकुलर अटैक हुआ उसके बाद भारत ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया, तो इनिशियली भारत की सरकार ने और एजेंसीज ने इसको टेरर अटैक मानने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि ये डेलिब्रेट टेरर अटैक था तभी इसको टेरर अटैक कहा जाएगा।
हम लोग पहले से ही कह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ड्यू डिलिजेंस था वो कंप्लीट किया और उसके पश्चात इसको टेरर अटैक घोषित किया। टेरर अटैक के बाद ये बात क्लियर हो गई कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो डॉक्टर्स का पूरा ग्रुप है जो कि एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर बाद में जाएंगे, उस यूनिवर्सिटी से जो जुड़ा हुआ है वो जेईएम से भी जुड़ा हुआ है, जैश ए मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है। तो उससे भी उन लोगों के तार जुड़े हुए थे। ये भी बात निकल कर आई उनके इन्वेस्टिगेशन में से। तो ये भी धीरे 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 करके डिटेल्स बाहर आ रही हैं और हमारी जो इंटेलिजेंसीज हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर काम कर रही हैं। अभी अटैक करने के लिए टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि ये लोग एज पर आवर ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स, जिस तरह से भारत की हाल की सरकार ने काम किया है बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स, उसके ऊपर से हमको ये लगता है कि दे आर कलेक्टिंग एविडेंसेस, ताकि जब भारत ऑपरेशन करे ऑन अ मैसिव स्केल तब क्लियरली पूरी दुनिया को ये समझाया जा सके, पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जा सके कि ये जो भारत ने ऑपरेशन किया है ऑन पाकिस्तान इज justified because Pakistan is nothing more than a terrorist nation, एक आतंकवादी देश है जो कि सिर्फ आतंकवादियों को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है और उसी तरह से उसने भारत में भी आतंकवादियों को एक्सपोर्ट किया है, आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया है और उसी के चलते भारत ने इन सेल्फ डिफेंस ये कदम उठाया है ताकि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान ऐसा कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचे। तो उसी के ऊपर हाल में काम चल रहा हो ऐसा हमको दिखाई पड़ रहा है। कई सारे लोग थोड़े बहुत हाइपर हो रहे हैं कि अभी तक भारत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, बट दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन दैट वी आर शेयरिंग हियर विद यू। अब बात करें उसी ऑब्जर्वेशन में एक जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकल कर आई है पीओजेके से, वहाँ की असेंबली में से। तो कुछ दिनों पहले पीओजेके की असेंबली में वहाँ का जो एक्स पीएम था अनवर उल हक, उसने असेंबली में ये स्टेटमेंट दिया था कि हमने भारत को पहले से ही बोला था कि अगर बलूचिस्तान कॉन्स्टेंटली जलता रहेगा तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक इतनी तबाही मचाएंगे कि आप बॉडीज गिनते रह जाएंगे। अब हो सकता है कि आपको हमारी बात पर यकीन ना आए, तो इसीलिए ये वीडियो देखिए। और उसी की कीमत थी कि अगर उसी जुमले पे मुज़ाकरात नाकाम होने थे। और ये वो सारी गुफ्तगू है जिसके यानी शायद इस ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर से किसी को नहीं बुलाना मैंने। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे करम किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। तो जैसे कि आपने देखा पीओजेके का जो एक्स पीएम है अनवर उल हक, उसने वहाँ की असेंबली में ये स्टेटमेंट दिया था कि वो लोग ये ऑलरेडी प्लान कर रहे थे। तो ये भी भारत सरकार के लिए एक एविडेंस के तौर पर इकट्ठा किया जाएगा, जो हमने अभी अभी आपके साथ शेयर किया है। तो इसको भी बेस बनाकर भारत पाकिस्तान के ऊपर और पीओजेके में जो भी टेरर मॉड्यूल्स हैं उनके ऊपर भी हमला करेगा। और अगर आर्मी या उनकी मिलिट्री बीच में आती है तो उनका भी वही असर होगा जो पिछली बार किया गया था, शायद उससे भी अधिक। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो ये जो पूरा दिल्ली टेरर अटैक हुआ और उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुए, जो भी डॉक्टर्स पकड़े गए, कई सारे लोग पकड़े गए, उसमें एपिसेंटर में एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन थी, अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद हरियाणा में बेस्ड है। लेकिन क्या आपको पता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ यही दिल्ली टेरर अटैक में ही लिंक्ड नहीं है, लेकिन आगे भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का मेंशन पाया गया है, वहाँ के लिंक्स पाए गए हैं अन्य अटैक्स में जो भारत में अलग अलग जगहों पर पहले हो चुके हैं। अगर बात करें स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की तो 2007 में गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जहाँ पर 3 ब्लास्ट किए गए थे मिर्जा शाहबाद बेग द्वारा, जो कि एक इंजीनियर है जो
अल फलाह यूनिवर्सिटी में से पास आउट हुआ था और उसके पश्चात वो इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क में उसने ज्वाइन किया था। इसके अलावा जयपुर में भी ब्लास्ट हुए थे 2008 में, साथ ही में 2008 ही में अहमदाबाद में भी ब्लास्ट हुए थे। उन सभी जगहों के जो लिंक्स हैं वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के एल्यूमनी के साथ कनेक्ट होते हैं, जो बाद में इंडियन मुजाहिदीन के टेरर नेटवर्क के साथ जुड़े थे। तो इसी प्रकार से अल फलाह यूनिवर्सिटी ये पहली बार नहीं है जब न्यूज़ में आई है, वो भी टेरर अटैक्स के बाद, टेरर अटैक के साथ लिंक्ड, लेकिन पहले भी इसकी मेंशंस पाए गए हैं, पहले भी ये लिंक पाई गई हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ड्यू टू प्रॉब्ली वन और द अदर रीज़न नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा लोग कनेक्टेड नहीं होंगे उस यूनिवर्सिटी के साथ। लेकिन इस बार जो हुआ है वो बहुत ही मैसिव स्केल पर है। 5 डॉक्टर्स तो इनिशियली ही आइडेंटिफाई किए गए थे जो कि इस यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग कर रहे थे, और उसके पश्चात वहाँ का जो चेयरमैन है, उसका जो भाई है, उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, और उनके टेरर फाइनेंसिंग के एंगल्स भी चेक किए जा रहे हैं, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और साथ ही में अन्य इन्वेस्टिगेशंस भी चल रहे हैं। अन्य लोगों को भी चेक किया जा रहा है कि क्या वो लोग भी इन डॉक्टर्स के साथ या फिर इस प्रकार के टेरर एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं शामिल थे या नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो पर्टिकुलर अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो ना ही सिर्फ दिल्ली टेरर अटैक से जुड़ती है, बल्कि 2007 के गोरखपुर ब्लास्ट से, 2008 के जयपुर ब्लास्ट से, 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट से और अन्य कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के साथ भी इसका नाम कनेक्ट किया गया था। तो इसी प्रकार से ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एक ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पर ली जा सकती है, एक काइंड ऑफ वॉर रूम के तौर पर देखी जा सकती है। जिस प्रकार से बैक टू बैक इसका नाम आया है, बैक टू बैक इसका मेंशन आया है, उसके चलते तो उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। वी विल नॉट मेक एनी जजमेंट्स और एनी स्टेटमेंट्स और एनी कंक्लूजन्स फॉर नाउ, क्योंकि अभी भी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए। ये सिर्फ हमारा नहीं, कई सारे लोगों का मानना है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द दिल्ली टेरर अटैक, और जो डॉक्टर्स संलिप्त पाए गए हैं उनके जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जो लिंक है, उसके चलते सिर्फ उसी की वजह से नहीं, बल्कि ये जो पास्ट में भी इंसिडेंट्स हुए थे उनके साथ भी जो इसके लिंक निकल कर आ रहे हैं, उसके चलते भी ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अलग प्रकार का एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्रिएट किया गया है अल फलाह यूनिवर्सिटी में, और वो भी संभवतः टॉप मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट के साथ, अवेयरनेस के साथ। लेट्स सी हाउ इट गोज। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं स्पेसिफिक उन जो 5 डॉक्टर्स का अरेस्ट हुआ है। वो जो 5 डॉक्टर्स थे जो इनिशियली नाम जिनका लिया गया था, उसमें से एक डॉक्टर के बारे में अगर बात करें स्पेसिफिकली, लेडी डॉक्टर शाहीन शहीद, उसकी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इस पूरे टेरर मॉड्यूल में, ये जो पूरा डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल है अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड, उसमें ये एक जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कुछ इस प्रकार से है कि थोड़े समय पहले, अब ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन शायद आपके पास नहीं आई होगी, आपके साथ शायद शेयर नहीं की गई होगी, कहीं से आपको मिले या नहीं मिली होगी, वी डाउटेड, बिकॉज बहुत ही रेयर सोर्सेज पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। थोड़े समय पहले, कुछ तकरीबन अराउंड couple of weeks before और a month before दिल्ली टेरर अटैक टुक प्लेस, एक ब्रोशर हमारी झोली में आकर गिरा। जब हमने वो ब्रोशर देखा तो उसमें कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन थी जो काफ़ी ही चौंकाने वाली थी, काफ़ी अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल थी। अभी तक हमने जो भी आतंकवादी संगठन देखे हैं वो मेल द्वारा ही लीड किए जाते हैं और मेल ही होते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ब्रोशर आया वो स्पेसिफिकली फीमेल कार्डर्स के लिए एक आतंकवादी संगठन बनाया गया हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। जी हाँ, एक पूरा फीमेल कार्डर फॉर टेररिज्म, और वो बनाया गया है फिर से पाकिस्तान में। वो भी किसके द्वारा? मसूद अजहर, यानी कि जैश ए मोहम्मद का जो लीडर है, जो टॉप है, जो हेड है, उसकी सिस्टर इन लॉ, उसके द्वारा ये संगठन बनाया गया है, उसके द्वारा ये संगठन ऑपरेट किया जाता है, और उसका नाम है जमात उल मोमिनात।
ये जो पर्टिकुलर जमात उल मोमिनात है उसमें सिर्फ फीमेल टेररिस्ट को ट्रेन करने की पूरी एक कवायद चल रही है। उनको इनिशियली पाकिस्तान में इकट्ठा करके उनको टेरर ट्रेनिंग दी जा रही है, इस प्रकार की बातें निकल कर आई हैं। और उनके जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई थी। तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल डेवलपमेंट है कि मुस्लिम वर्ल्ड में फीमेल टेररिस्ट का एक अपना संगठन बन रहा है और वो संगठन भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए, भारत के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। भारत के ऊपर ही क्यों? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर मसूद अजहर की सिस्टर इन लॉ है जो ये चला रही है, उसका भी हस्बैंड उसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया। तो उसी के चलते प्रोबेबली बदला लेने के लिए उसने ये संगठन बनाया है और वो अब ये संगठन लीड कर रही है। हो सकता है वहाँ पर बहन, माँ, बेटी सभी एक समान ही है। तो मे बी शी इज़ समहाउ नाउ रिलेटेड टू मसूद अजहर, तो इन अ डिफरेंट वे। तो मसूद अजहर के साथ ही वो काम करती है और ये एक अलग JUN करके एक आतंकवादी संगठन फीमेल्स का बनाया गया है। और ये जो शाहीन शाहिद है, डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है और दिल्ली टेरर ब्लास्ट से कनेक्टेड है, वो यहाँ भारत में इस JUM का मॉड्यूल डेवलप करने की तैयारी कर रही थी। ये बात भी इन्वेस्टिगेशन में से ही निकल कर आई है कि यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शाहीन शाहिद जमात उल मोमिनात का एक टेरर मॉड्यूल, इंडियन फीमेल्स का एक टेरर मॉड्यूल, एक ग्रुप डेवलप कर रही थी। उसके ऊपर उसके लिए रिक्रूटमेंट भी उसने स्टार्ट कर दिया था और उसमें उसका मेन टारगेट था हिंदू लड़कियां, उनको कन्वर्ट करके बाद में जिस तरह से आईसिस ब्राइड्स बनाई गई थी उसी तरह से यहाँ पर JUM में उनको इन्वॉल्व किया जाए, इस प्रकार की इसकी प्लानिंग थी। जो भी इन्वेस्टिगेशन में से ही निकल कर आया है, ये भी अगर आप थोड़ा सा डीप रिसर्च करेंगे तो आपको भी अवेलेबल मिल जाएगी, तो आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस प्रकार की भी प्लानिंग डॉक्टर शाहीन शाहिद के द्वारा की जा रही थी। अब ये एक डॉक्टर थी, हम आप सोच सकते हैं कि ऐसे कितने लोग होंगे, कितनी महिलाएं होंगी अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, भारत में, जो लोग इसके ऊपर काम हाल में कर रही होंगी। तो जो भी हिंदू बच्चियां हैं, हिंदू महिलाएं हैं, उन सभी के लिए ये एक आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन है कि आपको टारगेट किया जाएगा। अभी तक सिर्फ लव जिहाद के द्वारा किया जा रहा था और बाद में ज़्यादातर केसेस में सूटकेस में वो पाई जाती थी या फिर कई अन्य जगहों पर वो लोग पाई जाती थी। तो अब उनका उपयोग किया जाएगा इन एक्टिविटीज़ में, उनको भी ब्रेन वॉश किया जाएगा और उनको भी इसमें इन्वॉल्व करने का प्लानिंग चल रहा है बहुत ही ज़ोरों शोरों से ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्योंकि पाकिस्तान को ये बहुत ही क्लियरली पता है, पाकिस्तान मिलिट्री को, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को ये बहुत ही क्लियरली पता है कि आमने सामने की जंग में पाकिस्तान भारत से कभी भी जीत नहीं सकता। और भारत ये तैयारी करके बैठा है कि इस बार पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएं। तो ये जो गतिविधियां हैं ये भारत में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं एंड फॉर्चुनेटली और अदरवाइज विच एवर वे यू वांट टू कंसिडर इट, ये जो दिल्ली टेरर अटैक हुआ उसमें ये जो पर्टिकुलर महिला को अरेस्ट किया गया है उसके पास से ये इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। तो ये वेल इन टाइम इंफॉर्मेशन निकल कर आई है क्योंकि JUM का जो ओरिजिनल मॉड्यूल पाकिस्तान में डेवलप हुआ है उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसमें भी ज़्यादा महिलाएं नहीं है एज ऑफ नाउ, एज पर आवर इंफॉर्मेशन एंड एज पर आवर सोर्सेज। तो भारत में भी उसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपनी जो भी बच्चियां हैं, जो भी अपने घर में महिलाएं हैं, यंग ओल्ड विच एवर एज दे आर फ्रॉम, उनको इस बारे में सतर्क करें कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ और किसी भी इवन महिला के साथ इंटरेक्ट करने से पहले 100 बार सोचें और ऐसी किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो जो सिर्फ इनिशियली एडवेंचरिज्म के तौर पर हो, सिर्फ एक्साइटमेंट के तौर पर हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ओरिजिनली एक टेरर प्लॉट था जिसमें वो इन्वॉल्व हो गई है। तो इसी प्रकार से ये थी तीसरी बात जिसमें डॉक्टर शाहीन शाहिद की
जो JUM का मॉड्यूल यहाँ पर पूरा एक्सपांड करने का प्लानिंग कर रही थी उसके बारे में थी, और भारत की जो महिलाओं को टारगेट करने की बात है उसके बारे में थी। चौथी अगर बात करें तो इसके अलावा भी भारत के सामने एक और चैलेंज है, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम विद इन एक और चैलेंज खड़ा हो रहा है बांग्लादेश से, जहां पर JEM का एक टॉप कमांडर मज़ार शहीद शाह ऑलरेडी हाल में ढाका में बांग्लादेश में है। उसने कल ही वहां पर स्पीच दी है और लोगों को वहां पर भड़काने की कोशिश कर रहा है भारत के अगेंस्ट में। साथ ही में अन्य इन्फॉर्मेशन भी ये निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में हिजबुत तहरीर के साथ मिलकर वो लोग इनफिल्ट्रेशन करवा कर भारत में अलग अलग जगह पर टेरर अटैक्स करवाने का प्लान कर रहे हैं। साथ ही में खास करके नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने का प्लान कर रहे हैं, जिस प्रकार से जिहादी शर्जिल इमाम ने कहा था अपने स्टेटमेंट में नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के बारे में। उसी प्रकार की गतिविधियां जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कैडर है जो कि मुजफ्फराबाद में जो JEM का टेरर कैंप था जिसका नाम था बिलाल, उसको संभालता था। वो हाल में ढाका बांग्लादेश में है और वो वहां पर बांग्लादेशियों को भारतीयों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ उकसाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा प्लानिंग कर रहा है और भारत में अटैक करवाने की और इन्फिल्ट्रेशन करवाने की पूरी प्लानिंग वहां से की जा रही है। तो इसी प्रकार से सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, सिर्फ 0.5 फ्रंट से ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश से भी भारत को सतर्क रहना होगा। चैलेंजेस वहां से भी आएंगी, लेकिन बांग्लादेश के केस में एक सिचुएशन पॉजिटिव ये है कि भारत की एजेंसीज और भारत के लोगों के कुछ नेटवर्क्स वहाँ पर हैं, जिसकी वजह से ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंपैरेटिवली आसानी से वहाँ से बाहर निकल कर आ सकती हैं और वहाँ अंदर ही अंदर काउंटर की जा सकती हैं। उसमें भी खास करके ये जो आवामी लीग की लीडर हैं शेख हसीना, वो भी फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान, उनकी डॉटर, उनको फिर से एक बार बचाने के लिए आवामी लीग भी भारत के ऑब्लिगेशन में है। साथ ही में वहाँ का जो आर्मी चीफ है वो भी थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन भारत की तरफ रखता है, बिकॉज ही नोज द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश एंड ही नोज व्हाट पाकिस्तान डिड व्हेन 1971 war happened, Bangladesh Liberation War happened, and just before that, for example, Operation Searchlight। तो वो उन सब चीज़ों को लेकर अवेयर है कि किस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश को डोमिनेट कर सकता है अगर थोड़ी भी डील दी गई। ऑलरेडी डील दी जा रही है यूनुस सरकार के द्वारा, लेकिन वहाँ की जो मिलिट्री है वो कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत कोऑपरेटिव है भारत के साथ, तो उसी के चलते थोड़ा बहुत एडवांटेज हमको वहाँ पर है। बट अगेन जिहादियों के माइंडसेट को समझना कंपैरेटिवली बहुत ही आसान भी है और साथ ही में उनके प्लानिंग को समझना थोड़ा मुश्किल भी, बिकॉज दे इवॉल्व, द थ्रेट इवॉल्व्स कॉन्स्टेंटली। तो उसके साथ हमको भी इवॉल्व होना होगा। हमको, आपको, भारत के सिटीजन्स को, भारतीयों को सतर्क रहना होगा। भारत की इंटेलिजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन हमको और आपको सतर्क रहना होगा। बहुत सारी चैलेंजेस अभी भी हैं, तो कॉन्स्टेंटली आँख कान नाक खुले रखें। ऐसा कुछ भी मालूम पड़ता है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको तुरंत ही इन्फॉर्म करें, ताकि इन टाइम स्टेप्स लिए जा सके और कोई भी दुर्घटना होने से बचाई जा सके। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा कवर नहीं की गई। 4 थिंग्स, POJK के XPM का स्टेटमेंट, दूसरा अल-फलाह यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड, तीसरा डॉक्टर शाहीन शाहिद उसका जो प्लानिंग था और JUM के साथ कनेक्शन, जमात उल मोमिनात के साथ कनेक्शन और उसके मॉड्यूल को यहाँ डेवलप करने की प्लानिंग, और चौथा बांग्लादेश में हाल में जो डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू जैश ए मोहम्मद। वो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, ये हमारे साथ कमेंट में ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही में QR कोड दिया है तो स्कैन करके सपोर्ट करना ना भूलें। ये चैनल डीमोनेटाइज्ड है, तो आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ सकता है, ये नेटवर्क ग्रो कर सकता है। और इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क, जहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उसके ऊपर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाकर आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आप लोग जान पाएँ कि कौन सी स्कीम्स आपके लिए
हेल्पफुल हो सकती हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहाँ पर प्योरली उन स्कीम्स के ऊपर ही हम लोग वीडियोस शेयर करेंगे अब, तो उसको सब्सक्राइब करें, इसको भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।